सिन्हा निवास एक संयुक्त परिवार था जहां रेखा सिन्हा अपने दोनों बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहती थी। हॉल में बैठी रेखा अपनी सहेली गौरी से बातें कर रही थी। तभी उन्होंने अपनी बड़ी बहू को आवाज दी। अरे निधि देख तो कौन आया है। निधि ने झुंझलाते हुए किचन से जवाब दिया। हाँ मम्मी, मुझे ही देखना होगा। कौन होगा? गौरी आंटी ही तो होंगी। यह सुनकर नेहा, जो कमरे से बाहर निकल रही थी, मुस्कुराई और बोली, भाभी, मम्मी ने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है, काम के लिए नहीं। निधि तुनक कर बोली, हाँ, और फिर वही होगा। निधि चाय बना दो, निधि नाश्ता लगा दो। सबको लगता है कि इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। नेहा ने भी जवाब दिया, भाभी, मैं 4 दिन बाद मायके से लौटी हूँ। मम्मी ने इसलिए मुझे नहीं बुलाया होगा। लेकिन आप हमेशा ताने क्यों मारती हैं? निधि चाय बनाकर सबको देती है, लेकिन नेहा को देखकर चिढ़ाती है। नेहा, जो चाय नहीं पीती, झुंझला उठती है। भाभी, सबके लिए चाय बना सकती है, तो मेरे लिए कॉफी क्यों नहीं? निधि तपाक से जवाब देती है, कॉफी खत्म हो गई है। वैसे भी सबके लिए सब्जी अलग बनाती हूँ। अब से सब एक जैसा ही खाएंगे। ये सुनकर नेहा गुस्से में बर्तन पटकते हुए धोने लगती है। रेखा कमरे से चिल्लाती है, नेहा, आराम से बर्तन धो, ये घर है, जंग का मैदान नहीं। लंच के समय रेखा ने निधि की सब्जी की तारीफ कर दी। महेश, जो ससुर हैं, उनने भी तारीफ में शामिल हुए। नेहा इस बात पर नाराज हो गई। पापा जी, क्या आपने कभी मेरी तारीफ की? मैं तो हमेशा सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, फिर भी मुझे कोई सराहता नहीं। निधि ने चुटकी लेते हुए कहा, खैर, किस्मत की बात है। कोई एक दिन का भी उठाए तो वाहवाही होती है, और कोई मकान भी बना दे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेखा की बचपन की सहेली गौरी अचानक सिन्हा निवास पहुंचती है। उसे देखकर रेखा बहुत खुश होती है। नेहा और निधि अपनी अपनी तरफ से गौरी को प्रभावित करने की कोशिश करती है। नेहा पकौड़े और चाय बनाकर दौड़ती है, और जबकि निधि गौरी के पैरों की मालिश करने बैठ जाती है। गौरी असमंजस में पड़ जाती है और दोनों बहुओं की लड़ाई देखकर चुपचाप जाने का फैसला करती है। रात में नेहा और निधि के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों अपने अपने पतियों को फोन करके बुला लेती हैं। विक्रम और अजय दुकान छोड़कर घर आते हैं। विक्रम नेहा को समझाने की कोशिश करता है। तुम तो समझदार हो नेहा, ये बच्चों जैसी बात मत करो। नेहा जवाब देती है, या तो मैं इस घर पर रहूंगी या भागी, अब और नहीं सहा जाता। उधर अजय निधि से कहता है, तुम भी हर छोटी बात पर तमाशा क्यों करती हो? दोनों बहुएं अपने अपने पतियों पर गुस्सा निकालती हैं। निधि अजय की कमर पर चुटकी काटती है तो नेहा विक्रम को गाल पर थप्पड़ मार देती है। दोनों भाई लूटी पीटी हालत में बाहर आते हैं। रेखा मजाक में कहती है, शादी के बाद पति पत्नी के झगड़े कमरे के अंदर ही सुलझते हैं, इसमें शर्म कैसी? आखिर में निधि और नेहा मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती हैं और साथ मिलकर रात का खाना बनाती हैं।